जिला प्रशासन अभी जितना हमको लगा है कि जितना जल निकासी में खर्चा हो रहा है, हमको लगता है 5 करोड़ का ही मामला होगा। टेंडर दिया गया है बाहरी एजेंसी को। 5 करोड़ में केवल पानी निकालेगा? कुछ जैसा लग रहा है, लोग बोल रहे थे कि 2 करोड़ में दिया गया है, 8 दिन में निकाल देगा, लेकिन हमको तो लगता है कि 16 दिन से लगा हुआ होगा लगभग। तो वो अमाउंट कैसे निकलेगा? दिन में निकालता है, रात में? ठीक है, वो बात समझ रहे हैं। इस बार तो मान लीजिए जैसे तैसे लोगों ने झेल लिया है, लेकिन सिर्फ माननीय विधायक के चाहने से हमको नहीं लगता है इस इतनी बड़ी समस्या का समाधान हो सकेगा। और इस पर जब जिला प्रशासन 3 टर्म में तीसरा टर्म है, तब तक जल जमाव की समस्या तो नहीं हुआ है। जब तक कोऑर्डिनेशन पब्लिक से प्रशासन नहीं करेगा, प्रतिनिधि का एक टीम नहीं बनाएगा, तब तक ये समस्या सॉर्ट आउट नहीं होने जा रहा है। विधायक जी क्या कर लेंगे? जहाँ जो पुलिया था, नहर था, वो खुला हुआ था। अब जो आबादी बढ़ी है, नए नए लोग आए हैं, नए नए मोहल्ला बसा है, तो लोग वो पुलिया को, नहर को, नाले को बंद करके घर, दुकान, मकान, मार्केट बना लिए हैं, जिस वजह से पानी का निकासी नहीं हो पाता है और जल जमाव की समस्या बनती है। कि शहर को लेवलिंग कराना जरूरी है। हमारे यहाँ लेवलिंग नहीं हुआ है, ये जानना जरूरी है कि आपका पानी का जल स्तर किधर है, निकासी किधर है, आउटलेट किधर है, वो जानना जरूरी है। हमारे यहाँ समस्तीपुर में कभी जो है सो लेवलिंग नहीं हुआ है। समस्तीपुर विधानसभा के लोगों ने तीसरा बार प्रतिनिधि करने दिया है। आपकी बातें नहीं मानी जा रही, इसीलिए तीसरा बार दिया है क्या? थोड़ी दिन पहले सुने थे ना, वो मदन सहनी बोल रहे थे कि हमारा बात सचिव नहीं सुन रहा है, मंत्री हैं, हम रिजाइन देने जा रहे हैं। तो वो तो सरकार में है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। तो ये तो विपक्ष के विधायक हैं, उनकी बात साफ ही नहीं सुनी जा रही है। बिल्कुल नहीं सुनी जा रही है। नमस्कार, मैं रूपाली और आप देख रहे हैं डी न्यूज़ केवल सच। जल जमाव की समस्या से जल्द छुटकारा कैसे मिले, समस्तीपुर के लोगों को हमारी टीम सलाह देने वाले लोगों से जा कर बात कर रही है और उनका राय हम दिखाते हैं डी न्यूज़ पर। आज हमारे साथ समाज सेवी शिवशंकर राय हैं अपने सुझाव के साथ। आइए आप भी जानें उनके सुझाव को। नमस्कार, मैं हरेश्वर। समस्तीपुर जिला गत वर्षों से जल जमाव की समस्या से जूझ रहा है। यहाँ की जनता परेशान है, देखने वाला कोई नहीं है, सुधि लेने वाला भी कोई नहीं, जिला प्रशासन का जवाब ही नहीं है। हम लोगों से बात करने के लिए निकले हैं जो किनके पास सॉल्यूशन है इसका, जो समस्तीपुर में जो जल जमाव है उससे निजात कैसे समस्तीपुर को मिलेगा, हम लोगों से बात कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हम आए हैं समाज सेवी शिवशंकर राय से बात करने के लिए। हमारे साथ हैं शिवशंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद डी न्यूज़ को। शिवशंकर जी, आपसे मेरा एक सवाल है, समस्तीपुर से आप कितना हद तक वाकिफ हैं, ये बताइए। देखिए, समस्तीपुर हमारा जन्मस्थली रहा है और हमारे पूर्वज भी यहीं रहे हैं, हम लोग स्थानीय लोग हैं, तो समस्तीपुर से हम लोग भली भांति वाकिफ़ हैं। अभी जो तत्काल समस्या है, जल जमाव की समस्या है, तो यहाँ देखा गया है कि जब जल जमाव होता है, शहर का 80% लोग जब माने जल जमाव से ग्रसित हो जाते हैं, लड़के बच्चे बहू बेटी जब पानी में गिरने लगते हैं, एक्सीडेंट होने लगता है, आने जाने में असुविधा होती है, तब जाके हमारा जिला प्रशासन एक बार उठता है और सारे पुराने नाले को तोड़ के उसका कीचड़ बाहर निकाल देता है। और जब फिर बारिश होती है तो फिर वही कीचड़ फिर जाके नाला में जमा हो जाता है और उसका कोई निदान नहीं निकलता है। इस बात से हम भी अवगत हैं। शिवशंकर जी, आप समाज सेवी रहे हैं। मुझे जो ज्ञात है, वर्ष 2000 से आप 2000 में मैंने आपको समाज सेवा करते देखा था। आप लोग का एक टीम था, एक मजबूत संगठन था आपके पास। जी। और समाज सेवा किया करते थे। क्या उस समय भी जल जमाव की समस्या हुआ करती थी? देखिए, उस समय भी हुआ करता था, लेकिन इतना नहीं हुआ करता था। इससे माने बहुत कम स्तर पे होता था, जो कि पानी निकल जाया करता था। तो उस समय ये था कि जहाँ जो पुलिया था, नहर था, वो खुला हुआ था। अब जो आबादी बढ़ी है, नए नए लोग आए हैं, नए नए मोहल्ला बसा है, तो लोग वो पुलिया को, नहर को, नाले को बंद करके घर, दुकान, मकान, मार्केट बना लिए हैं,
जिस वजह से पानी का निकासी नहीं हो पाता है और जल जमाव की समस्या बनती है। इसके लिए कई बार जिला प्रशासन से हम लोगों ने अपील भी किया, हमारी बैठक भी हुई, हम लोगों ने इसका प्रस्ताव भी दिया, तो उस प्रस्ताव पर कोई अमल नहीं हुआ। अभी फ़िलहाल देखिए कि कोई बाहर की एजेंसी आई है और पंप से जो है सो पानी को निकासी कर रहा है, जबकि ये कहीं से कोई समाधान नहीं है, ये सरकारी पैसा का दुरुपयोग है। नहीं, क्षणिक तो समाधान है। लोग जो जल जमाव की समस्या से गुजर रहे हैं, तो कम से कम पानी निकल जाता तो लोगों को आने जाने में तो कठिनाई नहीं हो। ये हो रहा है, लेकिन अभी की है जो कि रात में अगर बारिश हुई तो फिर सुबह वही समस्या, पंप से खींच दिया जाता है, आने जाने में थोड़ी सहूलियत होती है, लेकिन ये ठोस समाधान नहीं है, परमानेंट सॉल्यूशन समाधान नहीं है, परमानेंट ये सॉल्यूशन नहीं है। तो आपके नज़र से क्या लगता है परमानेंट सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? देखिए, इससे पहले भी कई बार हम जिला प्रशासन को प्रस्ताव दिए थे कि हमारे यहाँ जो नाला का निर्माण हुआ है, तभी क्या है उसमें पूरे तरह से स्लैब डाला हुआ है, और जब बारिश शुरू होती है तो हमारा जिला प्रशासन उस स्लैब को उलट के सड़क पर रख देता है, पूरा साफ करता है बारिश के समय में, बारिश के समय जिस समय उनके- होना नहीं चाहिए था। जिस समय नहीं होना चाहिए, इससे पहले की तैयारी होनी चाहिए वो सब। यहाँ कमी क्या है कि जैसे हमारे यहाँ नाला निर्माण हुआ है तो उसमें थोड़े थोड़े दूर पर एक बड़ा सा चेम्बर होना चाहिए था। चेम्बर इसलिए होना चाहिए था कि जब आपको सफाई करना पड़े तो पूरे नाले को नहीं तोड़ना पड़े, ताकि आपका ज़्यादा क्षति नहीं हो। एक चेम्बर रहे जहाँ पे कि सारा कचरा एक जगह इकट्ठा हो जाए, और बरसात से पहले उस चेम्बर का ढक्कन हटा के आप कचरा निकाल लीजिए, ताकि आपका पूरा नाला फ्रेश हो जाएगा। उससे भी पहले ज़रूरी है कि शहर को लेवलिंग कराना ज़रूरी है। हमारे यहाँ लेवलिंग नहीं हुआ है, ये जानना ज़रूरी है कि आपका पानी का जल स्तर किधर है, निकासी किधर है, आउटलेट किधर है, वो जानना जरूरी है। हमारे यहाँ समस्तीपुर में कभी जो है सो लेवलिंग नहीं हुआ है, व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं, यही कहेंगे ना जी। और उससे ही एक बड़ी बात है कि हम लोगों ने प्रस्ताव दिया था डीएम साहब को कि भाई हमारे यहाँ बगल में देखिए, हमारे यहाँ भौगोलिक बहुत अच्छी स्थिति है, हम लोग चारों तरफ से नदी से घिरे हुए हैं, बूढ़ी गंडक है, इधर जमुआरी है, इधर जमुआरी है। हमारे शहर के जस्ट पश्चिम एक बड़ा सा जमुआरी है। हम लोगों ने प्रपोजल दिया था कि पंचवटी चौक से लेकर के एक बड़ा सा नाला बना करके आप जमुआरी में गिरा दीजिए, इसलिए कि आदर्श नगर का नाला फेलियर है और उसमें जल निकासी नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए ये अगर वैकल्पिक व्यवस्था हो जाता तो शहर का बीएड कॉलेज, आरएनआर और आदर्श नगर सबका पानी उस जमुआरी के माध्यम से निकल जाता। ये हमारा प्रपोजल था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अच्छा, कैसे निकलता सो पहले बताइए। इन जगहों पे पानी तो चला जाता है, लेकिन निकलने का, निकास का क्या समुचित व्यवस्था होना चाहिए? देखिए, नाला निर्माण तो होगा। जैसे हमने कई लोगों से बात किया तो लोगों का कहना था क्या, जो जल जमाव की समस्या, जब नाला नहीं था तो नहीं था जल जमाव की समस्या। एक्चुअली जब भी पानी होता था तो इधर उधर बह जाता था और जल जमाव की समस्या नहीं होता। जब से नाला निर्माण हुआ है और उचित ढंग से उसका कोई व्यवस्था नहीं है, देखभाल नहीं है, जिसके कारण जल जमाव की समस्या बढ़ गई। और जो भी इस चीज़ को ठेकेदार करते हैं सब सही तरीके से नहीं करते। जहाँ जहाँ नाला है वहाँ आप देखेंगे या तो नाला जाम पड़ा हुआ है या स्लैब टूटा हुआ है, मतलब किसी तरह का कोई देख रेख का व्यवस्था नहीं है। क्या देखिए, प्लान बे में यहाँ काम नहीं हुआ है, प्लान बे में काम नहीं हुआ है, और हुआ भी है तो उसका मेंटेनेंस नहीं है। अच्छा, आपके विधायक कौन है? हमारे स्थानीय विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन है। एमपी एमपी हमारे यहाँ के प्रिंस हैं, प्रिंस इन पासवान। लोगों के द्वारा मतलब कुछ लगा क्या जो हो रहा है नहीं हो रहा है? नहीं, जनप्रतिनिधि तो हमारे शाहीन साहब लगातार विजिट करते रहे हैं, लेकिन उनके विजिट का कोई असर दिखा नहीं है, और प्रिंस पासवान तो दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। तो हम इस स्तर पे हमारा कोई शिकायत नहीं है। अच्छा, जब दिखाई नहीं दियो तो नहीं, एक बात नहीं, आप ये तर्क नहीं दीजिए, ये तर्क हो गया। जब दिखाई न दे, आप मान लीजिए हम आपको इस घर का राजा बना दें और आप इस घर के लोगों को देख रेख नहीं करेंगे तो घर का लोग आपको चाहेगा? देखिए, हाँ या ना? बताते हैं हम। नहीं, अभी तर्क आप देंगे। नहीं, आप बताइए। नहीं, तर्क नहीं दे रहे। नहीं, आप यहाँ नेतागिरी नहीं कीजिए। आप हम नहीं, पॉजिटिव मानसिकता से आपसे बात कर रहे हैं। नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ आप बताइए। आपके राजनेता, आपके एमपी नहीं दिखाई दिए,
तो क्या आपके एमपी बनने लायक है या नहीं, हाँ या ना बोलिए। देखिए, इससे पहले उनके पिताजी थे हमारे यहाँ के, पिताजी को नहीं भी छोड़िए। नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन लोगों ने चुना, अभी वर्तमान में सांसद हैं, नहीं दिखा दे रहे हैं, फिर आएंगे बीजेपी से टिकट लेके अलायंस करके फिर जीत जाएंगे। मतलब क्या है आपका, ये बताइए। मतलब वो नहीं, मतलब ये है कि हमको इस पर कोई कमेंट नहीं करना अरे है। नहीं, तो आप ठीक है। नहीं, आप समाज सेवी हैं और समाज सेवी निर्भीक होता है, किसी दल से जुड़ा हुआ नहीं होता। आप ये खुल के बताइए, क्या आपके एमपी बनने लायक वो हैं, हाँ या ना, देखिए, हाँ या ना, वो काम में, हाँ या ना। काम में, अरे शिवशंकर नहीं, शिवशंकर जी हाँ या ना में ही जवाब दीजिए। चलिए नहीं, वो हम काम नहीं नहीं, चले कैसे नहीं, मानते हैं कि नहीं है। नहीं है। विधायक जी के विषय में बताइए, कौन है विधायक जी? अख्तरुल इस्लाम शाहीन है। उनके विषय में क्या है, ये तीसरा टर्म है उनका? ये तीसरा टर्म है और उनके बारे में हमारा ही नहीं, लोग का भी धारणा है कि वो समाज में समय देते हैं। बिन बुलाए मेहमान बनते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। हर एक मुद्दा पे, अभी कोरोना काल में सभी नेता घर में थे, लेकिन उन्होंने विजिट किया सारे हॉस्पिटल को, मुद्दा को भी उठाया, लेकिन विपक्ष में होने के कारण बहुत बात नहीं सुनी जा रही है। उन्होंने विधानसभा में भी इस बात को रखा था, लेकिन हो नहीं सका, तो मैं उनको इस पर कोई दोष नहीं देना चाहता हूँ। विधायक होने के नाते उनका एक दायित्व बनता है या अहम दायित्व बनता है। उन्होंने सड़क बनवाया, सड़क के कामों में वो पीछे नहीं हटे, लेकिन शहर में जो जल जमाव है उस पे वो केवल कहे जो हम बात ही उठाए, लेकिन बात नहीं कहा गया है, मतलब मेरे बात को माना नहीं गया है। तो आपको क्या लगता है, जो कोई विधायक बोलेगा और उनकी बातों को नहीं माना जाएगा? उनके द्वारा विधानसभा में ये बात रखी गई थी, अब अमल कहाँ तक हुआ हमको दिखाई दे रहा है, कुछ अमल नहीं हुआ अभी तक। लेकिन सिर्फ माननीय विधायक के चाहने से हमको नहीं लगता है इस इतनी बड़ी समस्या का समाधान हो सकेगा। और इस पर जब जिला प्रशासन 3 टर्म में नहीं हुआ, तीसरा टर्म है, तब तक जल जमाव की समस्या तक तो नहीं हुआ है। जब तक कोऑर्डिनेशन पब्लिक से प्रशासन नहीं करेगा, प्रतिनिधि का एक टीम नहीं बनाएगा, तब तक ये समस्या सॉर्ट आउट नहीं होने जा रहा है। विधायक जी क्या कर लेंगे? क्या बात करते हैं, मालिक हैं? ऐसा नहीं है, मालिक नहीं है, प्रतिनिधि है, हम लोग की बात रखते हैं वहाँ तक। उसने चुन के भेजा है ना उनको? बिल्कुल चुन के भेजा है और हमारी बात को रखते भी हैं। आप कमर भर पानी में आपकी माँ बहन, हमारी माँ बहन इस शहर में जब जाती है तो आपको उस समय अच्छा लगता है? देखिए, सबसे खराब तो हम ही को लगता है या हमारे आस पड़ोस के, इसलिए कि हमारे समाज के लोग, हमारी माँ बहन मान लीजिए जाती है, उससे भी बड़ी बात है कि हमारे सारे समाज के लोग जाते हैं। ठीक है, दायित्व तो बनना चाहिए ना विधायक। ये हमारी भी दायित्व है। हमने जिला प्रशासन से मीटिंग किया है, जिस पर अमल नहीं हुआ है। विधायक जी के लिए क्या मशवरा है? विधायक जी के लिए मशवरा है कि वो काम कर रहे हैं, विधानसभा में बात रखे हैं, अब देखिए कहाँ तक क्या काम हो पाती है। खुल के नहीं बोलना चाहते लगता है। नहीं, हमसे एकदम सही बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बातें आपसे हमने कर लिया, लेकिन क्या लगता है जो जिला प्रशासन या राजनेता समुचित व्यवस्था के पक्ष में नहीं है क्या? देखिए, जो भी लोग प्रतिनिधि चुन के जाता है, कुछ एक प्रतिनिधि ऐसे होते हैं जो थोड़े लापरवाह होते हैं, जो क्षेत्र में बहुत कम ध्यान देते हैं। कौन कौन लापरवाही हो, नाम बता दीजिए ना। बताते हैं, जैसे थोड़ी देर पहले चर्चा हुआ कि प्रिंस जी नहीं दिखाई देते हैं, प्रिंस जी एमपी है ना, नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन हमने देखा है शाहीन जी को सभी गंभीर मुद्दा पे उन्होंने पब्लिक के सामने उपस्थित हुआ है, समस्या सुना है, विधानसभा तक रखा है। इसमें कहीं दो मत नहीं है। दो मत, हाँ, इसमें कहीं दो मत नहीं है। तो अब है कि जो समस्या जो हमारे यहाँ है वो समाधान नहीं हो रहा है। तो ये इसमें है कि अभी हमने देखा है कि कमज़ोर जो नेता होता है, जो विपक्ष में बैठता है, उसका नहीं सुना जाता। वहाँ भी अरे शिवशंकर जी जो नहीं, शिवशंकर जी आपको समस्तीपुर विधानसभा के लोगों ने तीसरा बार प्रतिनिधि करने दिया है, आपकी बातें नहीं मानी जा रही, इसीलिए तीसरा बार दिया है क्या? थोड़ी दिन पहले सुने थे ना, वो मदन सहनी बोल रहे थे कि हमारा बात सचिव नहीं सुन रहा है, मंत्री हैं, हम रिजाइन देने जा रहे हैं। तो वो तो सरकार में है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। तो ये तो विपक्ष के विधायक हैं, इनकी बात साफ ही नहीं सुनी जा रही है ना? बिल्कुल नहीं सुनी जा रही है। आपका क्या कहना है ये बताइए।
हमारा इस मुद्दे पे कहना है कि जिला प्रशासन अभी जितना हमको लगा है कि जितना जल निकासी में खर्चा हो रहा है, हमको लगता है 5 करोड़ का ये मामला होगा। टेंडर दिया गया है बाहरी एजेंसी को। 5 करोड़ में केवल पानी निकालेगा? हमको जैसा लग रहा है, लोग बोल रहे थे कि 2 करोड़ में दिया गया है, 8 दिन में निकाल देगा, लेकिन हमको तो लगता है कि 16 दिन से लगा हुआ होगा लगभग। तो वो अमाउंट कैसे निकलेगा? दिन में निकालता है, रात में इंद्र ठीक है, वो बात समझ रहे हैं। इस बार तो मान लीजिए जैसे तैसे लोगों ने झेल लिया है। अगर अगर जिला प्रशासन इसको चाहता है कि सुदृढ़ करे इस व्यवस्था को, तो सबसे पहले लेवलिंग करा ले। जल का किधर पानी का निकासी हो सकता है संभव, तो उस दिशा में एक बड़ा सा ड्रेन नाला बना के शहर का सारे छोटे मोटे नालियों को जोड़ के उसमें गिरावे, और नाला के बीच बीच में एक बड़ा सा चेम्बर दे दे, ताकि पूरा नाला तोड़ना नहीं पड़े एक बार में। अभी लेकर यहाँ पंचवटी चौक से लेकर काशीपुर तक सारे नाले को तोड़ दिया गया, आखिर वो तो क्षति हुआ ना। पहले से प्लानिंग होता कि बीच में चेम्बर दिया होता तो सारा कचरा को निकाल लिया जाता, फिर पूरा तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उससे भी पहले ज़रूरी है कि लेवलिंग एक बार हो जाए। हमारा लेवलिंग होना चाहिए। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके माध्यम से हम तमाम जिलावासियों की रक्षाबंधन की शुभकामना देते हैं। धन्यवाद। अभी हम बात कर रहे थे समाज सेवी शिवशंकर आई जी से। इन्होंने कहा कि सबसे पहले जिला प्रशासन को लेवलिंग करवा लेना चाहिए, उसके बाद एक बड़ा सा नाला बना देना चाहिए, उसके बाद सभी ब्रांच नाला को उससे अटैच कर देना चाहिए। जल जमाव की समस्या से निदान मिल जाए। यदि जिला प्रशासन और राजनेता सचमुच में समस्तीपुर जिला को स्वच्छ बनाना चाहती है, तब ये हो सकता है।